हम किसी कंपनी से सेवा लें और वो कंपनी हमें पूर्ण रूप से सेवा देने से मना कर दे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रोल आता है कंज्यूमर कोर्ट का, और आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ में देख पा रहे होंगे, हमारे दो वकील साथी हमारे साथ में हैं। तो आज चर्चा करेंगे कि जब कोई कंपनी आपके साथ पूरी सेवाएं देने से ना नुकर करे, आपको पूरी सेवाएं देने में कहीं ना कहीं कोताही दिखाए, तो उसके खिलाफ आप किस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और चर्चा इस बारे में इसलिए भी क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट के बारे में बहुत सारे लोग आज भी कुछ भ्रांतियां रखते हैं और काफ़ी लोग सोचते हैं काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग जॉब होगी या फिर काफ़ी पैसा लग जाएगा। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे हाथ में एक यहाँ पर एक ऑर्डर है कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से, चरखी दादरी कंज्यूमर कोर्ट का एक ऑर्डर है। संदीप कुमार वर्सेज जो था चोलामंडलम कंपनी था, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड मैटर था। आदमी इंश्योरेंस करवाता है अपनी व्हीकल्स का कि ताकि अगर कोई हादसा होता है तो उसमें उसको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, इंश्योरेंस कंपनियां राहत देंगी। लेकिन जब एक्चुअल हालात को देखते हैं तो कहीं ना कुछ बहाने बना करके जो उनका क्लेम होता है उसको डिनाई कर दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक रास्ता कंज्यूमर के पास होता है कि वो अपने जो हक है वो कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से ले ले। तो कंज्यूमर कोर्ट में जो ये संदीप जी हैं ये पहुंचे थे और उनके हक में फैसला आया है। आज उन्हीं के वकील विवेक शोरान जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जरा इनके साथ बात करेंगे, इन्होंने और इनकी टीम के द्वारा क्या कुछ एफर्ट्स इस केस में लगाए गए, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। विवेक जी, आपका स्वागत है चैनल पर। और थैंक यू। बहुत सारे लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि भैया कोर्ट जाना तो बड़ा मुश्किल होगा, हम कोर्ट जाएंगे कहीं हम फंस करके ना खड़े हो जाएं, पैसा वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि सर्विस जो थी वो कम पैसों की थी और पैसा यहाँ कोर्ट में ज़्यादा लग जाएगा। तो इस भ्रांति को सबसे पहले तो आप बताइए कि कैसे दूर करेंगे। ऐसा है कि न्याय लेना कोई आजकल जटिल नहीं है, बड़ा आसान तरीका है जी। और उसका थोड़ा माध्यम जो है वो ठीक ढंग से अपने एडवोकेट या जो भी उसका दायर करने वाले हैं वो अपनी पूरी नॉलेज लेके और फिर उसको दायर करें। ठीक है। तो आसान है न्याय लेना? आसान है, बिल्कुल खर्चीला नहीं है। नो नहीं। चलिए तो ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जो अभी आपका केस था, संदीप कुमार जी आपके पास आए, क्या पूरा मैटर था, किस तरीके से वो अपना जो समस्या लेकर के आए थे, और जब आप कंज्यूमर कोर्ट पहुंचे तो किस तरीके से रहा? उनकी एक बोलेरो गाड़ी थी जो एक्सीडेंट हुई और उसने अपना क्लेम सबमिट किया चोलामंडलम के पास और उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, मात्र इसके लिए कि आपकी लोकेशन उस टाइम की वहाँ की नहीं थी। लोकेशन किस चीज की? गाड़ी में कोई जीपीएस लगा था? मोबाइल लोकेशन। अच्छा, मोबाइल लोकेशन पर्सन की? संदीप की। ओके, संदीप की। वो तो कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है? दूसरी जगह भी हो सकता है, मोबाइल छोड़ के भी जा सकता है। फिर हमारी टीम ने उसको लीगल नोटिस दिया कंपनी को, और उसके बाद भी कोई वो ना हुआ तो फिर हमने उसका कंज्यूमर कोर्ट में उसका मुकदमा दायर किया और उसको अब लगभग 4.5 लाख रुपए प्लस 9% पर एनम के अनुसार उसको पैसा मिला है। ब्याज भी मिला है? ब्याज भी मिला है। लगभग 5.5 लाख रुपए उसको मिले हैं। वाह, मतलब देखिए एक छोटा सा स्टेप उठाया और उसको उनका क्लेम मिल गया। सर, यहाँ पे एक जानना चाहूँगा मैं आपसे कि जो गाड़ी थी, जैसे आपने बोलेरो गाड़ी बताई, कमर्शियल गाड़ी थी या जो पर्सनल गाड़ी थी, किस तरीके से थी? पर्सनल गाड़ी थी। पर्सनल थी, और उसमें भी उन्होंने लोकेशन देखी और चीज़ें देखी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति चला आगे जा रहा और वो व्यक्ति अपने घर पर बैठे हो, तो ऐसे में भी लोकेशन तो दूसरी हो सकती थी। हो सकती थी। डिक्लाइन करने का ये ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड नहीं है कि मोबाइल लोकेशन, मोबाइल घर पे भी भूल सकता है, कहीं और भी छोड़ के आ सकता है, मोबाइल वर्क ना कर रहा हो, लोकेशन उसमें ऑन ना हो, तो भी ऐसा हो सकता है। जायज़ ग्राउंड है कि एक मोबाइल लोकेशन के आधार पर आप किसी का क्लेम डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। तो सर, जानना चाहेंगे कितना समय लग गया इस पूरे प्रोसेस के दौरान? लगभग 3 वर्ष का इसमें समय लग गया, लेकिन जीत हुई। हाँ, जीत हुई और विद इंटरेस्ट हुई और पार्टी बड़ी खुश है।
जी, पार्टी बड़ी खुश है, ये बहुत बढ़िया बात है। और ज़रा इसके बारे में सर के साथ में जो इनके जो दूसरे साथी हैं प्रवीण जी, ज़रा उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। प्रवीण जी, आप भी जाते रहे होंगे इस केस के दौरान में, तो क्या कुछ बहस के दौरान क्या कुछ रहता था जब कंज्यूमर कोर्ट में चोलामंडलम कंपनी भी आती होगी, तमाम दूसरे उनके वकील भी आते होंगे, तो क्या बहस रहती थी? क्यों उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ये लोकेशन अलग थी? देखिए, आम व्यक्ति को कानूनी प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं होता है और इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो आम व्यक्ति को नॉलेज कम जो होती है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जनरली हम देख रहे हैं कि जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप चाहे मेडिकल सेक्टर में देख लीजिए, व्हीकल सेक्टर में देख लीजिए, पर्सनल इंश्योरेंस होते हैं उनमें देख लीजिए, इनकी कोशिश ये रहती है कि हमें लोगों को क्लेम ना देना पड़े। ठीक है। जब व्यक्ति इंश्योरेंस कराने जाता है उस टाइम तो ये सारी चीज़ों को जो है एग्री करते हैं, बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, लेकिन जब वो क्लेम करने जाता है तब वो इतने उनको रूल और रेगुलेशंस बता देते हैं कि वो हताश होकर व्यक्ति जो है और स्किप कर जाता है। बिल्कुल, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में कुछ गाइडलाइंस लिख दी जाती हैं, कहीं स्टार लगा दिया जाता है और उस स्टार को लेकर के कहीं दूसरी जगह वो गाइडलाइंस लिख दी जाती हैं, शायद कंज्यूमर उनको पढ़ भी नहीं पाता है। हमारा जो जिस केस की आप बात कर रहे हो, ये जो केस था, इस केस में बहुत एक सामान्य सी चीज़ थी कि जी मोबाइल लोकेशन नहीं है उस व्यक्ति की। उस व्यक्ति ने टाइमली जो है इंस्टॉलमेंट्स पे कर रखी थी, गाड़ी जो है फुली फाइनेंस थी, और उसके बाद एक आदमी को केवल ये कह के उसका इंश्योरेंस डिक्लाइन कर देना कि जी आपकी जो लोकेशन किसी और जगह की थी, ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं था उसको डिक्लाइन करने का। मनसा क्या नजर आती है यहाँ पर कि क्या होगी? के भुगतान ना करना पड़े, कि उस व्यक्ति को भुगतान कंपनी को ना करना पड़े, क्योंकि कंपनी को भुगतान करना पड़ेगा तो कंपनी का जो फायदा है उसमें कमी आएगी। इसलिए ये कोशिश इन लोगों की यही रहती है। अब वो व्यक्ति जो है अपने राइट्स के प्रति अवेयर था, वो कोर्ट में आया, उसने काबिल वकीलों को अपॉइंट किया और उन वकीलों ने उसकी अच्छी पैरवी की। जब उन वकीलों ने उसकी अच्छी पैरवी की तो उसको फ्रूट्स जो है कोर्ट ने दिए। अब यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट जो है उसका भी सराहनीय योगदान रहा कि एक आम आदमी की समस्या को उन्होंने समझा और उसका निस्तारण प्रॉपर तरीके से किया। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि टाइम जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी जो है ये कंपनियां ही करती हैं, क्योंकि जितना टाइम खपता है ज़्यादा से ज़्यादा उतना व्यक्ति हताश हो जाता है, वो छोड़ देता है। इसीलिए जो है कोर्ट ने जो है उनका जो इंश्योरेंस था उसके साथ साथ उनको 25,000 रुपये बतौर डैमेजेस, वकील की फीस, और अगर वो विद इन 2 मंथ्स जो है उसको पे नहीं करते हैं तो उसके बाद 12% के साथ से उसको अलहदा जो है डायरेक्शंस दी हैं कंपनी को कि वो उसको पे करेंगे। तो आम आदमियों से हमारा यही निवेदन रहेगा कि चाहे वो खुद जो है कंज्यूमर कोर्ट में जाके उनको अप्रोच करें, नहीं तो किसी अच्छे वकील से सलाह लेके अच्छे वकील को अपॉइंट करके और जो है वहाँ अपनी अप्रोच करें। हम जो है काफ़ी अरसे से ये बाबू फतेह सिंह की एसोसिएशन में हम काम कर रहे हैं और हम लोगों ने जो उसकी पैरवी ठीक तरीके से की तो उसको भी फ्रूट्स मिले। और जब एक क्लाइंट को अच्छी चीज़ कोर्ट से मिलती है, उसको अच्छा रिलीफ मिलता है, तो उसका फ़ायदा भी होता है और वकील भी अच्छा महसूस करता है। और फिर दूसरी बात इसके साथ ये भी है कि न्याय भी होता है। बिल्कुल न्याय होता है, सच्चाई है। मैं एक थोड़ा सा यहाँ से जानना चाहूँगा, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये जो मतलब जो फैसला आया है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 7-8 पेज शायद इसके हैं। इसमें अगर हम कानूनी भाषा की बात करें तो किन चीज़ों को ग्राउंड बनाते हुए जो कंज्यूमर कोर्ट ने ये फैसला दिया है, क्या क्या मेन पॉइंट्स इसमें रहे हैं? कंज्यूमर कोर्ट ने जो फैसला दिया है जी, कंज्यूमर कोर्ट्स ने गाड़ी जो है उसकी सिचुएशन को देखा कि जो लॉस, क्योंकि जो हमारा कंज्यूमर था, जो हमारा क्लाइंट था संदीप कुमार, उसने जो है अपनी गाड़ी को विद इन टाइम्स जो है वो एजेंसी में खड़ा किया, वहाँ भेजा उसको, वहाँ उसकी वैल्यूएशन कराई, विद इन टाइम्स जो है उसने सारे डॉक्यूमेंट जो है कंपनी को सबमिट किए। ठीक है। और उसने जो कंपनी ने डायरेक्शंस उसको दे रखी थी वो सारी डायरेक्शंस जो है वो फुलफिल की।
लेकिन और उसके बाद जो अप्रूवल थी कंपनी की तरफ से, वो अप्रूवल इनिशियली अप्रूवल भी आ गई कि आपका क्लेम जो है इस तरह से बनता है और हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। बाद में उन्होंने उसको जो है डिक्लाइन कर दिया। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई समस्या होती है, पहले कहा था कि हम क्लियर कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि आपका हो जाएगा, हाँ आपका हो जाएगा, आप वेट कीजिए। तो उसको उस वजह से 2 महीने गाड़ी उसकी शोरूम में खड़ी रही और उसको जो है वो जो उनके पार्किंग चार्जेस हैं वो भी कम देने पड़े, जो अब कंज्यूमर कोर्ट ने उसको दिलाए हैं कोर्ट। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसी दिक्कत आती है, किसी भी कंज्यूमर को इंश्योरेंस से संबंधित दिक्कत आती है, तो उस व्हीकल इंश्योरेंस से संबंधित, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन दे। अगर गाड़ी किसी एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हुई है तो वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे और उसके एजेंट को इन्फॉर्मेशन तुरंत दे, ताकि कंपनी के पास बाद में ये बहाना ना बचे कि आपने हमें टाइमली इन्फॉर्म नहीं दिया, इसलिए जो है आपका क्लेम नहीं बढ़ सकता। जी बिल्कुल। और अब कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर था उसको बड़ी राहत मिली है और कंज्यूमर कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि थोड़ा सा समय लग गया है, लगभग 3 वर्ष का समय जैसे बताया जा रहा है कि 3 वर्ष का समय लगा है और अब राहत मिली है, तो ये एक बेहतरी की चीज़ है। तो यहाँ पर विवेक जी आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं कि कई बार सुनने को मिलता है कि कंज्यूमर कोर्ट्स में वकील की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप स्वयं भी अपना केस लड़ सकते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल। एक विजिलेंट नागरिक अपना केस खुद प्लीड कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में। कोई ज़रूरी नहीं कि वो एडवोकेट ही एंगेज करे। कई बार परिस्थिति होती है कि भी वो एडवोकेट ना कर सके हैं और अपना केस वो अच्छे ढंग से एक विजिलेंट क्लाइंट अपना केस अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, बशर्ते कि उसने वो सारी जो इंश्योरेंस कंपनी की सारी औपचारिकताएं पूरी फिलफुल की हों टाइमली। अच्छा, और अगर वकील कर लेता है तो उसको कितना फ़ायदा होता है? उसको फिर ये देख रहे हैं आप संदीप बाड़ा जी। तो जीत तो वो वैसे भी सकता है, लेकिन उसको पूरी चीज़ें शायद बताने में शायद हिचकिचाहट रहेगी या शायद वो रूल्स के मुताबिक नहीं बता पाएगा। अगर वकील के माध्यम से बताएगा तो ज़्यादा बेनिफिशियरी उसके लिए रहेगा। जी बिल्कुल। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल है एक कंज्यूमर कोर्ट। और कंज्यूमर कोर्ट अगर आप देखेंगे तो हर लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खुले हुए हैं और आपको काफ़ी बेहतर वहाँ से एक चीज़ें मिल सकती हैं। अगर कोई भी आपको सामान आपका कोई था और वो डिफेक्टेड निकलता है, कंपनी उसके लिए डिनाई करती है और आपको लगता है कि कंपनी गलत डिनाई कर रही, तो ऐसे केस में आप उस केस को कंज्यूमर कोर्ट ला सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट कहीं ना कहीं आपको उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को ठीक कराने के लिए या उसको एक्सचेंज कराने के लिए आपके लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल फैसला देगी। हालांकि जो गाइडलाइंस हैं, जो औपचारिकताएं हैं, उन तमाम चीज़ों को आपको भी पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो फैसला जैसे कि यहाँ पर संदीप वर्सेस चोलामंडलम के केस में आया है, इंश्योरेंस कंपनी को बड़ा अब क्लेम देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर शायद वो समय पे क्लेम दे देते तो उनको जितने भी लीगल चार्जेस थे उनसे वो लोग बच जाते, कहीं पार्किंग चार्जेस भी उनको देने पड़ रहे हैं अब मुझसे भी बच जाते। लेकिन अब उन्होंने गड़बड़ की, तो गड़बड़ करने के बाद अब फैसला आया है कोर्ट का, और कोर्ट का फैसला जब आया है तो अब उनको जो एक्चुअल में क्लेम था उसको विद इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और साथ में इतनी सारी और चीज़ें भी देनी पड़ रही हैं। तो बस यही आज जानने के लिए हम भी यहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि अब लगातार इस तरह की जो सीरीज़ है आप लोगों के तक हम पहुँचाएंगे कि किस प्रकार से आप भी अपने जो क्लेम्स हैं उनको सेटल करा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट के माध्यम से। लगातार सीरीज़ जारी रहेगी, आप आगे भी बने रहिएगा चैनल के साथ। और अगर आप लोगों को सूचनाएँ जो हैं इन्फॉर्मेटिव लगी हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आगे भी काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश डाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।